हेलो एवरीवन, मेरा नाम लकी है और आज से मैं अपना फाउंडेशन बैच की क्लास 1 स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम और ये बैच एसएससी के 2026 के एग्ज़ाम्स को टारगेट करके बनाया जा रहा है। मैं इस फाउंडेशन बैच को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराऊंगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलिए नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो 3 प्रकार की संख्याएं होती हैं: वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं और सम्मिश्रित संख्याएं। वास्तविक संख्याएं हमारी 2 टाइप की होती हैं: परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं भी हमारी निम्न टाइप की होती हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। तो सबसे पहले बात करते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। रियल नंबर्स इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं और वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो वास्तविक संख्या कहलाती है। दूसरे नंबर पर बात करें तो काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर, या इसे अवास्तविक संख्याएं भी कहते हैं। नॉन रियल नंबर्स वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। अब देखते हैं काल्पनिक संख्याओं के उदाहरण, जैसे √-25 का वर्ग करने पर -25 ही बचता है। √-36 का वर्ग करने पर -36 ही बचता है। तो वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो वो काल्पनिक संख्या कहलाती है। सम्मिश्रित संख्याएं, सम्मिश्रित संख्याएं इसे Z से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं के मेल से बना होता है, जैसे वास्तविक संख्याएं प्लस माइनस काल्पनिक संख्याएं। अब देखते हैं सम्मिश्रित संख्याओं के उदाहरण। ये वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या से मिलकर बना होता है। इसमें वास्तविक संख्या जैसे 2 प्लस और काल्पनिक संख्या √-3, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। इसी तरह एक और एग्जाम्पल होता है इसका 4 -5। इसी तरह से और भी इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। चलिए वास्तविक संख्याओं के क्लासिफिकेशन पर भी एक नज़र मार लेते हैं, जिसमें पहला नंबर आता है हमारा परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर्स का। तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके और जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत हो या समान हो। इसके एग्जाम्पल में देखते हैं कि 2/5, 7/11 दशमलव प्रसार शांत हो, जैसे 0.6578। ये इससे आगे है ही नहीं, ये यहीं पर शांत हो गया। एक ये एग्जाम्पल होता है। और जो समान आवृत्ति रिपीट होती रहती है परिमेय संख्या का एक और एग्जाम्पल वो भी होता है, जैसे 0.87514 इस तरह से रिपीट होता रहे, वो समान संख्या रिपीट होती रहे, तो वो भी एक परिमेय संख्या का उदाहरण होता है। अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स,
वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ के एग्जाम्पल्स में देखते हैं, जैसे √2, √3, इनके दशमलव प्रसार अशांत हैं, जो चलते ही रहते हैं कंटिन्यूअसली और रिपीट नहीं होते, वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब बात करेंगे परिमेय संख्याओं के क्लासिफिकेशन की। तो यहाँ सबसे पहले आता है प्राकृतिक संख्याएं, यानी नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं वे सभी प्राकृतिक संख्याओं में आते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के काम आती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद नंबर आता है पूर्ण संख्याओं का, होल नंबर्स का। तो होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं और 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक चलते हैं। अब बात करते हैं पूर्णांक की, जिसे इंटीजर भी कहते हैं, जो -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाज्य संख्याओं की, या इन्हें संयुक्त संख्याएं भी कहते हैं और यौगिक संख्याएं भी कहते हैं। तो वे संख्याएं जिनके गुणनखंड संभव हो सके वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 9, 10। 9वीं भाज्य संख्या है, उसमें 3 का भाग चला जाएगा। अब बात करते हैं भाज्य संख्याओं की या ऋण संख्याएं। तो वे संख्याएं जिनमें केवल स्वयं का भाग जाए या एक का भाग जाए वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 तथा वे संख्याएं जिनके गुणनखंड संभव ही नहीं है उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। आगे बढ़ते हैं सम संख्याओं की तरफ। तो सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। और आगे बात करते हैं विषम संख्याओं की। तो विषम संख्याएं वे संख्याएं जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट। विभाजकता का नियम। 2 का विभाजकता का नियम कहता है अंतिम अंक सम संख्या हो या शून्य हो। 3 का विभाजकता का नियम कहता है संख्या के अंकों का योग 3 हो। 4 का विभाजकता का नियम कहता है अंतिम 2 अंक शून्य हो या 4 से विभाज्य हो, जैसे 1024। 5 का विभाजकता का नियम कहता है अंतिम अंक 0 या 5 हो। 6 का विभाजकता का नियम कहता है यदि संख्या 2 व 3 से विभाजित हो तो वो संख्या 6 से विभाजित होगी। 7 का विभाजकता का नियम कहता है किसी संख्या में अंकों की संख्या 6 से गुणा जो हो तो संख्या 7 से भी विभाजित होगी। 8 का विभाजकता का नियम कहता है अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हों या 3 0 हों। 9 का विभाजकता का नियम कहता है किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो। 10वां विभाजकता का नियम कहता है अंतिम अंक 0 हो। 11 के विभाजकता का नियम कहता है सम स्थानों के अंकों का योग व विषम स्थानों के अंकों का योग या तो 0 हो या 11 का गुणज हो। 12 का विभाजकता का नियम 3 व 4 के विभाजक का संयुक्त रूप होता है। 13 के विभाजकता का नियम किसी संख्या में एक ही अंक 6 बार दोहराए या अंतिम अंकों को 4 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 13 से विभाजित हो, जैसे 17784।